सो हेलो, आज का टॉपिक है नर्व मसल फिजियोलॉजी। तो इस वाले चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हमें टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स पढ़ने हैं, कितने तरह के नर्व के टाइप्स होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास मेनली 3 टाइप के नर्व्स होती है। नर्व की क्लासिफिकेशन में 3 टाइप है, ए, बी एंड सी फाइबर्स, ठीक है। जो फर्स्ट 2 है, ए एंड बी फाइबर्स होते हैं, वो माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड मतलब इनके ऊपर माइलिन की शीट होती है। और जो सी फाइबर्स होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं। सो ए फाइबर्स को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उससे पहले ये याद रखना है कि जो ए फाइबर्स होते हैं ना, वो बहुत ही थिकेस्ट होते हैं। थिकेस्ट मतलब उनके अंदर फाइबर्स की ज़्यादा अमाउंट होती है, ज़्यादा थिकनेस होती है उनकी, और इसलिए इनका कंडक्शन भी बहुत फास्ट होता है। जितनी ज़्यादा थिक होती है नर्व फाइबर, उतना ज़्यादा कंडक्शन फास्ट होता है। तो ए फाइबर्स आर थिकेस्ट एंड फास्टेस्ट कंडक्शन होता है, जबकि सी फाइबर्स होते हैं वो थिन होते हैं सबसे, और सब उनमें स्लो कंडक्शन होता है। तो वापस आते हैं यहाँ पे। सो ए एंड बी जो फाइबर्स माइलिनेटेड, सी आर अनमाइलिनेटेड फाइबर्स। जो ए फाइबर्स है वो 4 तरह के होते हैं, ए अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। इनका फंक्शंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ए अल्फ़ा फाइबर है, उसका काम है प्रोप्रियोसेप्शन को लेके जाना। ए बीटा फाइबर्स है जो उनका काम है फाइन टच की सेंसेशन को लेके जाना, और प्रेशर की, फाइन टच एंड प्रेशर, और ये प्योर सेंसरी होते हैं। और जो ए गामा है, ये मसल टोन को मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए प्योर मोटर फाइबर्स है। और ए डेल्टा है, ये पेन की सेंसेशन को लेके जाते हैं। तो ये वाला जो पेन है, ये शार्प पेन है एंड फास्ट पेन है। तो पेन हम 2 जगह पढ़ेंगे। एक सी फाइबर का भी पेन लेके जाता है, तो याद रखना ए डेल्टा है वो शार्प पेन है एंड फास्ट पेन है, ठीक है। तो इनका इम्पोर्टेंट है फंक्शन, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। बीटा इज़ सेंसिटिव, तो बेटा जैसे मान के चलते कि बाप बेटा, तो ऐसे ही बेटा इज़ सेंसिटिव, हमारा बेटा क्या है, सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव से याद रखना कि जो बीटा फाइबर है वो सेंसरी फाइबर्स है, प्योर सेंसरी फाइबर्स है। तो ए बीटा फाइबर्स आर प्योर सेंसरी। सेंसेशन कौन सी बेटा को हम देंगे कि फाइन टच वाली सेंसेशन देंगे, तो इसलिए ए बेटा। गामा में याद रखना है, गा माँ है इसमें, तो एम फॉर मसल, तो ये गामा वाले मसल टोन को मेंटेन करके रखते हैं, और मसल टोन इज़ अ काइंड ऑफ मोटर फंक्शन। डेल्टा वाला शार्प पेन, फास्ट पेन की सेंसेशन रखता है। अब ये ए फाइबर हो गए 4 टाइप के। जो बी फाइबर्स हैं, बी और सी को हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि ये फाइबर्स आते हैं, ये गैंग्लियन होता है। हमें पता है कि गैंग्लियन से पहले वाले जो फाइबर्स होते हैं उनको प्री गैंग्लियोनिक बोलते हैं, और गैंग्लियन के बाद वाले जो फाइबर्स होते हैं उनको पोस्ट गैंग्लियोनिक बोलते हैं। तो जो गैंग्लियन पे आते हैं फाइबर्स और गैंग्लियन से निकलते हैं फाइबर्स, तो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं ये बी फाइबर्स होते हैं, जो पोस्ट वाले होते हैं ये सी फाइबर्स होते हैं, और यहाँ बीच में आपका गैंग्लियन हो गया, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ लिखी है कि जो बी फाइबर्स होते हैं वो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं, सी फाइबर्स होते हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं। सो ये इनकी सेंसेशंस होती है। सी फाइबर का एक और फंक्शन है कि वो स्लो पेन को कैरी करता है, स्लो डल पेन होता है। अच्छा, जो शार्प पेन है ये सुपरफिशियल भी लिखा होता है, ठीक है। तो पेन की 3 कैरेक्टरिस्टिक डेल्टा फाइबर्स कैरी करते हैं, शार्प, फास्ट या सुपरफिशियल। इन तीनों में से कोई भी आ सकता है क्वेश्चन में। इस बार का क्वेश्चन भी था 2023 का। तो शार्प, सुपरफिशियल एंड फास्ट पेन इज़ कैरिड बाय डेल्टा फाइबर्स, जबकि स्लो डल पेन है जो वो कैरी होता है सी से। सो इसका एक निमोनिक है, हाँ इसका निमोनिक यहाँ लिखा है मैंने। तो निमोनिक है, और डेल्टा प्लेन इज़ फास्ट एंड टैक्स सी इज़ स्लो। डेल्टा प्लेन, उड़ने वाला प्लेन, वो फास्ट होता है, तो डेल्टा प्लेन इज़ फास्ट, तो डेल्टा फाइबर्स कैरी फास्ट पेन सेंसेशन, और टैक्सी इज़ स्लो, तो सी फाइबर्स कैरी करते हैं स्लो पेन। अब यहाँ से याद रखना, फास्ट के साथ दो वर्ड्स और याद एसोशिएट हो सकते हैं, फास्ट सुपरफिशियल एंड फास्ट शार्प पेन, जबकि स्लो डल पेन। ये 2 टर्मिनोलॉजी इकट्ठी हो सकती है, स्लो एंड डल पेन, फास्ट एंड शार्प एंड सुपरफिशियल, ठीक है। सो ये वाली हो गई आपके पास बी एंड सी फाइबर्स। अब
इनसे क्वेश्चन बन सकता है, राइट। अब आ जाते हैं कि ए, बी एंड सी फाइबर हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। जो ए फाइबर्स होते हैं वो मोस्ट ससेप्टिबल होते हैं कंप्रेशन से, कि हमारे जो सबसे कॉमन कौन से फाइबर्स होते हैं जो कंप्रेशन, अगर हमने फाइबर्स को कंप्रेस करा तो सबसे ज़्यादा डैमेज ए फाइबर्स होते हैं। अगर हाइपोक्सिया होती है बॉडी में तो बी फाइबर्स सफ़र करते हैं। सिमिलरली अगर लोकल एनेस्थीसिया देते हैं हम तो सी फाइबर्स अफेक्ट होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कंप्रेशन हुआ है तो कौन से फाइबर्स अफेक्ट होंगे। कंप्रेशन ए, हाइपोक्सिया बी एंड लोकल एनेस्थीसिया से सी। अब एक दूसरी क्लासिफिकेशन है, उसमें बस ये याद रखना वो टाइप 1, 2, 3, 4 बोलता है। टाइप 1 में ए अल्फ़ा और टाइप 1A एंड 1B भी याद रखना। 1A मसल स्पिंडल को जाते हैं और 1B गोल्जी टेंडन बॉडी को जाता है। बी से बी याद रखना है। अच्छा, ये वाला तो हो गया नर्व मसल की फिजियोलॉजी। अब बेसिक्स से देखते हैं। तो हाँ, तो ये इसकी अभी एक बार लेयर्स देखते हैं कैसे मसल बंडल्स बनते हैं। ये बीच में जो कलर्ड पार्ट है ये है न्यूरॉन, एक बीच का एक्सोन मान लो या न्यूरॉन मान लो, ओके। तो न्यूरॉन्स के बाहर जो पहली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम एंडोन्यूरियम, ठीक है, एंडोन्यूरियम। अब ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा नर्व फाइबर है, उसके ऊपर भी एक एंडोन्यूरियम है। ऐसे ही एक तीसरा नर्व है, उसके ऊपर भी एक एंडोन्यूरियम है। ऐसे एक फोर्थ नर्व, उसके बाहर भी एंडोन्यूरियम है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे नर्व्स फाइबर हैं और सब किससे कवर्ड है, एंडोन्यूरियम से कवर है, ठीक है। तो ये एक मसल, बहुत सारे नर्व्स फाइबर हो गए जो कि एंडोन्यूरियम से कवर है, ओके। अब ये जो पूरे इतने सारे नर्व के बंडल है ये भी हमारे पास किससे कवर है, एक बाहर से लेयर से कवर है। इसको बोलते हैं हम पेरीन्यूरियम। क्या बोलते हैं, पेरीन्यूरियम, ठीक है। और ये जो इंडिविजुअल इनके ऊपर सबके ऊपर थी ये है एंडोन्यूरियम। अब सपोज़ ये एक बंडल हो गया। अब ऐसे ही दूसरा बंडल है हमारे पास, एक बंडल ऐसा है। सिमिलरली एक और बंडल है, एक बंडल हो गया, ठीक है। तो ये जो सबसे अंदर, सबसे बाहर की लेयर होती है, सबसे अंदर की लेयर होती है न्यूरॉन्स के ऊपर, ये एंडोन्यूरियम है। ऐसे बहुत सारे नर्व्स के फाइबर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके ऊपर आ जाती है पेरीन्यूरियम। अब ऐसे ही बहुत सारे बंडल्स के ऊपर भी एक लेयर होती है और इसको हम बोलते हैं एपीन्यूरियम। तो हमारे पास 3 लेयर याद रखनी है कि जो फाइबर्स जाते हैं इकट्ठे तो हम 3 लेयर्स को स्टडी करते हैं जब इन नर्व बंडल्स को फॉर्म करने में हेल्प करती है, एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम एंड एपीन्यूरियम। सो ये पेरीन्यूरियम है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसको यूज़ कैसे करेंगे हम अभी, हाँ। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम ऐसे यूज़ करेंगे कि हम अब नर्व इंजरीज़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हमें, नर्व इंजरीज़। तो नर्व इंजरीज़ में हमारे पास 3 तरह की इंजरीज़ होती है, न्यूरोप्रेक्सिया, देन सेकंड आती है हमारे पास एक्सॉन नॉटोमेसिस एंड थर्ड इज़ न्यूरोटमेसिस। तो ये 3 तरह की हमारे पास नर्व की इंजरी होती है। तो सबसे पहले जो न्यूरोप्रेक्सिया है उसमें क्या होता है, जो नर्व फाइबर्स है ना उनका कंप्रेशन होता है, उनका बस कंप्रेशन होता है, कोई कट कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ कंप्रेस्ड हो जाते हैं नर्व्स। इसका ये मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी है और इसमें रीजनरेशन हो जाता है प्रॉपर, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं, सैटरडे नाइट पैल्सी हो गई, ये सब जो एग्जांपल है जिसमें सिर्फ नर्व कंप्रेस होती है और जब थोड़े टाइम बाद वो वापस ठीक हो जाती है, तो ये न्यूरोप्रेक्सिया होता है। और मोस्ट कॉमनली यही देखने को मिलती है, रीजनरेशन इसमें सबसे बेस्ट होता है। जो दूसरी टाइप की नर्व इंजरी है इसमें क्या होता है, अगर हम इसको देखें, ये बीच वाला पार्ट है जो ये हमारा एक्सॉन है, ये बाहर आ जाती है आपकी एंडोन्यूरियम, ये आ जाती है पेरीन्यूरियम एंड सबसे बाहर आ जाती है एपीन्यूरियम, ऐसे मान के चलते हैं। तो एक्सॉन एटोमोसिस में हम क्या लिखते हैं, इसमें क्या होता है, एक्सॉन की इंजरी हो जाती है, एक्सॉन इंजरी हो जाती है। तो ये वाला पार्ट यहाँ से कट गया है, ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट कट गया है लेकिन बाहर वाली लेयर्स अभी भी है तो हम इसको बोलते हैं एक्सॉन एटोमोसिस। अगर हाँ इस वाली इंजरी, इन वाली इंजरीज़ को हम एक और क्लास में डिवाइड करते हैं, उनको उस क्लास को बोलते हैं संडरलैंड क्लासिफिकेशन। संडरलैंड क्लासिफिकेशन आ जाती है हमारे पास टाइप 1, 2, 3, 4
एंड 5, 5 क्लासेस आ जाती है। जो टाइप 1 संडरलैंड है वो न्यूरोप्रेक्सिया है, तो हम न्यूरोप्रेक्सिया को और क्या लिखते हैं, उसको बोलते हैं टाइप 1 संडरलैंड क्लास। ओके, जो संडरलैंड टाइप 2, 3 एंड 4 है, 2, 3 एंड 4 है, वो आ जाती है एक्सोनॉटमेसिस। एंड जो संडरलैंड 5 है वो आ जाती है न्यूरोटमेसिस। इसको ऐसे देखते हैं। अब मैंने बताया एक्सोनॉटमेसिस में क्या होता है, एक्सोन कट जाता है। अब जो टाइप 2 संडरलैंड है, उसमें सिर्फ जो एक्सोन है उसकी इंजरी होती है। जो टाइप 3 है उसमें एक्सोन के साथ साथ उसकी बाहर वाली लेयर की भी इंजरी हो जाती है, इसमें एंडोन्यूरियम की इंजरी हो जाती है। जो टाइप 4 है उसमें एक्सोन प्लस एंडोन्यूरियम प्लस पेरीन्यूरियम की भी इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें तो अगर एक्सोन की इंजरी हो गई और फिर बाहर वाली एंडोन्यूरियम की इंजरी हो गई और फिर बाहर वाली उसके बाहर पेरीन्यूरियम की इंजरी हो गई, तो इन तीनों में अभी भी सबसे बाहर वाली जो लेयर है एपी, वो इंटैक्ट है। तो इसमें इन तीनों में अभी भी जो रिकवरी है, रीजनरेशन है, वो पार्शियल हो जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि अगर ये फाइबर्स है इसको यहाँ से यहाँ तक जा रहा था और यहाँ पे बीच में इंजरी हो गई, लेकिन बाहर से अभी भी एक लेयर बाकी है। तो इस अगर जब ये रीजनरेट होएगा तो इसको एक रास्ता पता है, क्योंकि बाहर से कवरिंग हो रखी है, तो ये इधर उधर नहीं जा सकता, इसको इसी रास्ते पे जाके रीजनरेट होना पड़ेगा। तो जहाँ पहले वो इनर्वेट कर रहा था, वो थोड़े टाइम बाद वहाँ पे इनर्वेट कर जाएगा रीजनरेट होता हुआ, क्योंकि बाहर से अभी भी एक लेयर एपिन्यूरियम की बाकी है। तो टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 में रीजनरेशन पॉसिबल है, बट 100% रीजनरेशन नहीं होता है। टाइप 1 क्या था, न्यूरोप्रेक्सिया, उसमें 100% रीजनरेशन हो सकता है, क्योंकि सिर्फ कंप्रेस हुआ है, कट हुआ नहीं हुआ है। टाइप 2 में एक्सोन बीच से कट हो गया है, तो डैमेज हो गया है, तो ये आ जाती है बाकी। जो टाइप 5 संडरलैंड है उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोटमेसिस। उसमें पूरा का पूरा नर्व क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो उसमें सपोज़ ये वाला पूरा सेगमेंट क्या हो जाएगा, आपका कट हो जाएगा, तो एक पार्ट यहाँ रह गया और एक पार्ट वहाँ रह गया, तो इसमें सारी की सारी लेयर्स कट हो जाती है टाइप 5 संडरलैंड में। अब जो ये टाइप 5 संडरलैंड होता है, इसमें रीजनरेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वाले को फाइबर्स को अब रास्ता नहीं पता कहाँ जाना है। अगर एक ऊपर से लेयर होती है तो उसको उसके फाइबर्स उससे बाहर नहीं निकल सकते और वो फाइनली वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो टाइप 5 में रीजनरेशन बहुत ही पुअर होता है। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन आ जाती है संडरलैंड के बेसिस पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, संडरलैंड के बेसिस पे नर्व इंजरी, न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोनॉटमेसिस एंड न्यूरोटमेसिस कौन कौन सी होती है। इसमें सिर्फ कंप्रेशन होता है, टाइप 1 संडरलैंड होती है। टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 एक्सोनॉटमेसिस होते हैं, एंड टाइप 5 इज़ न्यूरोटमेसिस। सबसे पुअर प्रोग्नोसिस, पुअर रीजनरेशन न्यूरॉन वाले में होता है। सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस न्यूरोप्रेक्सिया में होता है। ठीक है, ये वाला हो गया आपका नर्व फाइबर की फिजियोलॉजी।